नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एंडीज कोचिंग के पद्माकर वर्मा सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एंडीज परिवार पद्माकर शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें आपको जीएस की क्लास मिल रही है, हिंदी की क्लास मिल रही है, मैथ की क्लास मिल रही है। एक कमी रह गई थी रीजनिंग की, जो कि आज वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। आज से रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जा रही है, जिसमें हम आपको शुरू करते हैं रीजनिंग यूपीएसआई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग यूपीएसआई के लिए। और उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं डाइस। डाइस हिंदी में बोलते हैं पासा। पासा क्या होता है? उसी पासे की बात कर रहे हैं जो आज तक हम और आप लूडो में यूज करते चले आए हैं। अब आप कहेंगे लूडो में यूज करते चले आए हैं, जी हाँ, वही पासा जो आज तक हम और आप लूडो में यूज करते चले आए हैं, उसी पासे को अब हम पढ़ाई के दौरान पढ़ते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, बैंकिंग के एग्जाम में नहीं आता। एसएससी में वनडे एग्जाम की बात करें तो एसएससी में, यूपीएसआई में, या अगर बात करें तो सुपर टेट में, या आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये चैप्टर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर को अपने शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका डाइस। तो डाइस कहते किसे हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, हालांकि परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती इसलिए हमने परिभाषा लिखी नहीं है, ओवरली आपको बता दे रहे हैं। तो डाइस के मतलब ये होता है कि ऐसी त्रिआयामी वस्तु, त्रिआयामी का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, 3D, ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे पासा कहते हैं, उसे डाइस कहते हैं। आगे जब हम आपसे डाइस के बजाय क्यूब का जिक्र करेंगे, जब हम आपको क्यूब पढ़ाएंगे, घन पढ़ाएंगे, तो घन की परिभाषा भी यही रहेगी, क्योंकि क्यूब और घन दोनों की परिभाषा सेम है, दोनों की परिभाषा एक ही है। लेकिन डाइस में, पासे में और घन में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा हटके होते हैं। तो जब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप पढ़ना शुरू किए हैं तो बेसिक्स एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे पासा बोलते हैं। डायग्राम कैसा होता है? जैसा कि आपके सामने हम दो डायग्राम बना के भी रखे हुए हैं, एक में जिसमें न्यूमेरिक नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, जिसमें 3 सतह केवल आपको दिखाई पड़ रही है, 2, 4, 6, और दूसरे पे हमने सिंबल रखा हुआ है, प्रतीक रखा हुआ है, जिसमें @ हैश और एन का सिंबल बना हुआ है। तो आपके एग्जाम में डाइस का जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक नंबर ही दिया हो, न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकते हैं, रंगों के नाम भी हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी हो सकते हैं। जैसा कि लूडो वाले पासे में बिंदु होते हैं तो 1 से लेकर 6 तक के बिंदु भी हो सकते हैं, या हिंदी वर्णमाला के क ख ग घ करके कोई अक्षर भी दिया सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि डाइस में होती क्या क्या चीजें हैं। तो डाइस में 3 प्रकार चीजें होती, 3 चीजें। पहला होता है सरफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतह। सतह को हिंदी में फलक भी बोला जाता है। सरफेस, सतह, जिसकी संख्या होती है 6। दूसरा होता है कॉर्नर, जिसको कोना बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 8। और तीसरा होता है एज। एज उम्र वाले एज की बात नहीं कर रहे, कोर वाले एज की बात कर रहे हैं। एज, कोर या बोल सकते हैं किनारा, जिनकी संख्या होती है 12। लेकिन यहां पर हमको जो मतलब है वो केवल सरफेस से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। डाइस को पढ़ने के लिए आपको कॉर्नर और एज से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों से मतलब हमको तब रहेगा जब हम क्यूब पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, तब हमको वहां एज और कॉर्नर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मतलब हमको केवल सरफेस है, सरफेस होता है 6। जैसे अगर एक डाइस की बात करें, एक डायग्राम की बात करें, तो यहां पर देखें तो कोई भी डायग्राम होगा, जैसे हमने बताया आपको परिभाषा में ही, कि ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे बोलते हैं पासा। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो एक ही आपका हो गया टॉप सरफेस। अब इसका अपोजिट होता है बॉटम वाला, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, एक सरफेस बॉटम पे भी होगा। एक आपका ये लेफ्ट में है, इसका एक राइट में भी एक सरफेस होगा।
और एक आपका, अगर इसको हम फ्रंट मान लें तो ये बैक होगा, इसको हम राइट मान लें तो यहां पर एक सरफेस लेफ्ट में भी होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक पासे में, एक डाइस में सतहों की संख्या 6 होती है। तो एक ऊपरी सतह हो गई, एक निचली सतह हो गई, एक दाहिने हो गई, एक बाएं हो गई, एक सामने हो गई और एक पीछे हो गई। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम इस डस्टर को डाइस मान लें, तो हालांकि ये अगर डाइस तो नहीं है, ये अगर बोल सकते हैं क्यूब भी नहीं है, डाइस भी नहीं है, क्यूबाइट घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है। लेकिन अगर सरफेस की बात करें, सरफेस उतने ही होते हैं, चाहे क्यूब हो, चाहे आपका क्यूबॉइड हो या डाइस हो। जैसे एक सतह अगर हम बात करें ऊपर की है तो एक नीचे है 2, एक सामने है तो एक पीछे है 2 और 2 4, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है 4 और 2 6। तो सतहों की संख्या 6 होती हैं। ये तो रहा डाइस, लेकिन डाइस होता है 2 प्रकार का। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। अब आप कहेंगे सर पासा तो आपने बता दिया कि ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे पासा बोलेंगे, लेकिन पासा आपने बताया 2 प्रकार का। हमने पहला बोला स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी बोलते हैं मानक पासा, दूसरा बोला जनरल डाइस, जिसको हिंदी बोलते हैं साधारण पासा। तो अब हमने जो डिस्कस किया था, हमने पहले ही बोला था कि उसी पासे की बात हो रही है जो हम और आप लूडो में यूज करते हैं। तो लूडो में पासा तो यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा पासा यूज करते हैं, क्योंकि पासा 2 प्रकार का है। अब जो लूडो में यूज किया जाता है वो पासा है आपका स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। हम लोग लूडो में जनरल डाइस नहीं यूज करते। पता कैसे चलेगा, तो कभी अगर आप खेलिएगा लूडो, तो खेलने के बाद जब आप चाल चलते हैं, अगर आपका 6 आ जाए तो चलने का दोबारा मौका मिलता है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, वो खेल की भावना की बात हुई। अगर आपके टॉप सरफेस पे 6 आ रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट, कहने का मतलब अगर ऊपर वाले पे 6 है तो जिस उसके विपरीत वाले पर, नीचे वाले पर उठाकर देखेंगे तो 1 होगा। अगर चाल चलने पर 4 आ गया ऊपर तो नीचे उठाकर देखेंगे 3 होगा। अगर चाल चलने पर ऊपर 5 आ गया है तो नीचे उठाकर देखेंगे 2 होगा। ये बताने का मतलब ये था कि ऊपर का विपरीत नीचे होता है, और मानक पासा की परिभाषा ही यही है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि पासा तो हमें आपको समझ में आ गया, लेकिन मानक पासा और जनरल डाइस, साधारण पासा में अंतर क्या है, तो अंतर दोनों में भी आप समझ लीजिए। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं। मानक पासा वो पासा होता जैसे लिखा हुआ हमने अपोजिट, विपरीत साथ। विपरीत साथ का मतलब क्या है, या यहां पर देखिए तो हमने एडजेसेंट लिखा हुआ पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब यहां पर सामने लिखा हुआ साथ। तो दोनों का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अगर पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो वो मानक पासा होगा। फिर से सुन लीजिएगा, अगर सभी विपरीत सतहों का योग, सभी अपोजिट सरफेस की वैल्यू को ऐड करने पर, विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 होगा तो वो मानक पासा होगा। और विपरीत के बजाय पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर अगर 7 हो जाएगा, और पड़ोसी में सबका पड़ोसी नहीं, किसी भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर अगर 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं होगा, वो होगा साधारण पासा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, अगर विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 होगा तो मानक पासा, और अगर पड़ोसी सतहों को जोड़ने पे 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा। जैसा कभी हमने लूडो वाला एग्जांपल लिया था, तो हमने बोला था अगर चलने पे 6 आ जाए ऊपर तो नीचे 1 होगा, क्योंकि ऊपर का विपरीत नीचे होता है और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ही 7 होगा। अगर ऊपर चलने पे 5 आ गया है तो नीचे 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 7। और हमने पहले ही बोला कि जो हम और आप लूडो में यूज करते हैं वो पासा आपका होता है मानक पासा, ना कि साधारण पासा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पासा 2 प्रकार का होता है, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा हमने पहले ही बता दिया कि वे पासे मानक पासे होंगे जिनकी सभी विपरीत सतहों का योग 7 होगा, वो मानक पासा होगा। लेकिन अगर किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं, साधारण पासा होगा। जैसा कि अभी हमने आपको लिखा भी था, हमने इरेज कर दिया है आगे। अब समझते हैं कि पासे को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पासा, क्योंकि वहां लिख के तो देगा नहीं। जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न में मानक पासा भी आ सकता है,
साधारण पासा भी आ सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो पासे का डायग्राम दिया गया है वो मानक पासे का है या साधारण पासे का है। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो क्वेश्चन हमने एक लिख दिया हुआ एक प्रश्न ऐसा होगा कि नीचे एक पासे की दो आकृतियों को दर्शाया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं, मीन्स प्रिंटेड हैं। यदि सामने वाली सतह पर अंक 3 है तो पीछे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब अगर देखें तो अभी हमने बोला था पूरे डाइस में, जब से ये डाइस हम शुरू कर रहे हैं, जब से पासा शुरू कर रहे हैं और जब ये पासा समाप्त हो जाएगा, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि पूरे पासे में अगर हमें कुछ ज्ञात करना है तो वो होगा हमेशा विपरीत। केवल अपोजिट ही फाइंड करना है, चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस क्वेश्चन हो, चाहे जनरल डाइस का हो, या आने वाले पासे में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस, प्रसारित पासा पढ़ेंगे, तो चाहे उसका क्वेश्चन हो, पूरे पासे में आपको निकालना क्या है, विपरीत। तो अब आप कहेंगे सर इसमें विपरीत तो पूछा ही नहीं है। विपरीत पूछा है। जैसे बोला क्या गया है कि नीचे दिए गए पासे में अगर देखें 2 डायग्राम दिया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं, और अगर ध्यान दीजिए तो सामने लिखा हुआ है सामने वाली सतह पर अंक 3 है तो पीछे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये बताइए, विपरीत शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन अगर यहां पर देखिए तो ये बोल रहा है सामने वाली सतह और पूछ क्या रहा है, पीछे वाली सतह। तो ये भैया बताइए कि सामने का विपरीत ही तो पीछे होता है। तो कभी सेंटेंस में क्या बोलेगा, विपरीत हमने यहां पर आपको लिख दिया है, कभी बोलेगा सामने ये है तो पीछे क्या होगा, कभी बोलेगा पीछे वाला बताकर आप सामने वाला पूछेगा, कभी बोलेगा दाहिनी सतह पर ये लिखा हुआ है तो बाएं पर क्या होगा, या बोलेगा बाएं पर ये है तो दाहिने पर क्या होगा, या कभी बोलेगा ऊपर सतह पर ये है तो नीचे वाले पर क्या होगा, और कभी बोलेगा कि अंक 3 के या डायग्राम में किसी एक नंबर के सामने वाली क्या होगी। तो जैसे सामने का मतलब क्या होता है, अपोजिट ही तो होता है। तो कहने का मतलब जब से ये डाइस हम शुरू कर रहे हैं और जब तक ये डाइस खत्म होगा तब तक आप देखिएगा प्रश्न में केवल एक ही चीज पूछी जाएगी, वो क्या है, विपरीत। तो चलिए शुरू करते हैं। समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम समझ लें कि ये जो डाइस दिया गया है, डाइस का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये पासा कौन सा है। सबसे पहले हमारा काम यही होगा पासे को पहचानना कि पासा है कौन सा। तो पहचानने के तरीके हमने यहां बना दिए। जैसे हमने लिखा, एक डायग्राम इधर बनाया और हमने लिख दिया स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, और एक डायग्राम हमने इधर बनाया, इधर लिख दिया जनरल डाइस साधारण पासा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो डायग्राम बनाया गया है वो पासा कौन सा है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो वो मानक पासा होगा, और अगर पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, अगर इस डस्टर को हम थोड़ी देर के लिए डाइस मान लें तो एक सतह ऊपर है, इसका विपरीत कौन होगा, केवल नीचे वाली सतह। तो सतहें तो 6 होती हैं, एक ऊपर निकल गया और एक नीचे निकल गया, बची कितनी, 4। अब वो जो 4 बची हुई सतहें हैं वो इसकी पड़ोसी होंगी, उनमें से कोई भी ऊपर वाले का विपरीत नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक डाइस में पड़ोसी सतहें कितनी होती हैं, तो पड़ोसी सतहों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी सतहें होती हैं 4, और विपरीत सतह कितनी होती है, केवल 1। किसी भी सतह की अगर हम बात करें तो विपरीत केवल एक ही सतह होगा, बाकी 4 पड़ोसी सतहें होंगी। जैसे ये अगर हम डिस्को डाइस को मान लिया जाए, डस्टर को थोड़ा देर डाइस मान लें, तो जैसे दिया गया है ये आपका हो गया डाइस का ये टॉप सरफेस, ऊपर वाली सतह, इसका विपरीत कौन होगा, नीचे वाला। अब अगर देखें तो ये बायां वाला इसके जस्ट लगा हुआ बगल में, तो ये पड़ोसी हो गया। सामने वाला भी इसके जस्ट बगल में है तो पड़ोसी हो गया। राइट वाला भी आपके जस्ट देखें तो ऊपर वाले जस्ट बगल में है तो ये भी क्या हो गया, पड़ोसी। और जस्ट पीछे वाले की बात करें तो ये भी ऊपर वाले के जस्ट बगल में है तो ये भी क्या हुआ, पड़ोसी। अगर रियल लाइफ की बात करें तो हमारे और आपके पड़ोसी कौन होते हैं, जैसे हमारे और आपके घर से कोई जुड़ा हुआ मकान, घर के बगल वाले क्या कहलाते, पड़ोसी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, जो बगल वाला होगा वो पड़ोसी कहलाएगा और जो सामने वाला है वो विपरीत। जैसे टॉप का देखें तो एक सामने है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक पीछे है, तो ये चारों क्या हो गए, सामने पीछे लेफ्ट राइट, ये चारों हो गए पड़ोसी।
और ऊपर वाले विपरीत कौन होगा, केवल नीचे वाला, किसी का भी ले लीजिए। अगर हम लेफ्ट वाले को लें, इसका विपरीत कौन होगा, राइट वाला। अब इसके बगल में देखें इसके, तो ये राइट, लेफ्ट में आपके, ये राइट में, ये टॉप में, ये बॉटम में, ये चारों क्या है, इसके बगल में लगे हुए हैं, और बगल में लगे हुए थे क्या हुए, इसके पड़ोसी। तो कहने का मतलब डाइस में किसी भी सतह की जो पड़ोसी सतहें होती हैं उनकी संख्या होती है 4, और किसी भी सतह की जो विपरीत सतहें होती हैं उनकी संख्या होती है 1। अब इसका मतलब क्या था, मतलब ये था कि जैसे अगर यहां पर सिंपल सी एक लाइन में डाइस को पहचानना है, हमने बोला जितनी चीजें बताई हैं अगर आपको समझ में आ गए तो ठीक, नहीं बहुत आसान तरीका क्या है, जितने नंबर दिए गए हैं अगर इन नंबरों को देखें तो इसमें क्या लिखा है, 3, 5, 6। अच्छा अगर ध्यान से देखें 3 और 5 और 6 ये क्या है, देखें तीनों आपस में बगल बगल में हैं, एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, लगे हुए हैं। तो जब लगे हुए हैं इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हैं, पड़ोसी हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखें 3, 4 और 6, 3 के बगल में 4 है, 6 है, 6 के बगल में 3 है, 4 है, 4 के बगल में 6 है और 3 है। तो अगर बगल में है तो क्या कहलाएगा, पड़ोसी कहलाएगा। और अगर पड़ोसी को जोड़ने पे 7 हो गया तो कौन सा पासा, साधारण पासा। चेक करने का तरीका यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप दिए गए डाइस के जो डायग्राम है इन्हीं के नंबरों को आप 1 बाय 1 करके हर एंगल से जोड़िए। अगर जोड़ने पर 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासा होगा। हमने बोला जोड़ने पे 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासा होगा। क्यों, क्योंकि जिसको हम जोड़ रहे हैं वो सब आपस में पड़ोसी हैं, और अगर पड़ोसी को जोड़ने पर 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा, ना कि मानक। तो देखें तो 3 के बगल 5 और 6 हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जोड़ते समय आपको एक बार में केवल 2 ही नंबरों को जोड़ना है, एक साथ तीनों नंबरों को नहीं जोड़ देना है। तो 1 बाय 1 करके 2-2 नंबरों को जोड़कर आप चेक करिए। अगर जोड़ने पर 7 हो गया तो साधारण, और नहीं हुआ तो किसका योग नहीं हुआ, पड़ोसी का। और पड़ोसी को जोड़ने पर अगर 7 नहीं हो रहा है इसका मतलब विपरीत को जोड़ने पर 7 होगा, और अगर विपरीत को जोड़ने पर 7 होगा तो वो मानक पासा होगा। क्यों, क्योंकि साफ साफ अगर देखें तो नंबर 1 से लेकर 6 तक तो नंबर होगा ही। अब कहीं ना कहीं जोड़ने पे 7 तो हो ही जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किसको जोड़ने पे 7 हो रहा है। अगर पड़ोसी को जोड़ने पे 7 हो रहा है तो साधारण पासा, और विपरीत को जोड़ने पर 7 हो रहा है तो मानक पासा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे 5 और 3 को जोड़ा जाए तो 8। जैसे यहां पर चेक कर लें 5 + 3 = 8 हो गया। इन दोनों को जोड़ लिया। अब 6 और 3 जोड़ा जाए तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लिया। अब इसको जोड़े, 6 और 5 जोड़ा जाए तो 6 और 5 कितना होगा, 11। किसको जोड़ रहे थे, पड़ोसी को। और पड़ोसी को जोड़ने पर कहीं 7 हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि विपरीत को जोड़ने पर 7 होगा, और अगर विपरीत को जोड़ने पर 7 होगा तो कौन सा पासा, ये स्टैंडर्डाइज होगा, मानक पासा होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पर। इसका मतलब ये जो दिया गया डायग्राम है वो किस पासे का है, मानक पासे का है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में चेक किया जाए तो यहां पे क्या लिखा है, 6 और 4, तो 6 + 4 अगर जोड़ दिया जाए तो हो गया 10। फिर जोड़ा जाए 6 और 3, तो 6 और 3 जोड़े, 6 3 कितना हो गया, 9। अब इन दोनों जोड़े तो 4 और 3, तो 4 + 3 इन दोनों को जोड़ दे कितना हो गया, 7। और अभी हमने लिखवाया था कि किसी भी 2 पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 हुआ तो कौन सा पासा, साधारण। इन दोनों को जोड़ने पर 7 नहीं हुआ था, लेकिन 4 और 3 को जोड़ने पर क्या हो गया, 7। और 4 और 3 को जोड़ने पर 7 हुआ तो किसको जोड़े थे, पड़ोसी को। और पड़ोसी को जोड़ने पे 7 हो गया तो कौन सा पासा, साधारण पासा। इसका मतलब ये डायग्राम क्या है, मानक पासे का है, और ये डायग्राम क्या है, साधारण पासे का है। तो चलिए एक क्वेश्चन हमने नीचे आपको दिया है, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है एक प्रश्न, अब आपको पासा पहचान में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नीचे एक पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में पहले ही बोल दिया गया है कि नीचे एक पासे की, एक ही पासे। इसका मतलब इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम तो अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों डायग्राम
एक ही पासे के हैं, दोनों अलग अलग पासे के नहीं हैं। ये हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिए थे अलग अलग, लेकिन यहां पर जो दो डायग्राम दिए गए हैं तो साफ साफ देखिए, नीचे एक पासे की दो आकृतियों को, मतलब आकृतियां जो दोनों दी गई हैं वो एक ही पासे की हैं। एक पासे की दो आकृतियों को दर्शाया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं। यदि सामने वाली सतह पर अंक 3 हो तो पीछे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए क्या दिया है, सामने वाले देकर पूछ किसका रहा है, पीछे वाले का। तो सामने का विपरीत क्या होता है, पीछे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, विपरीत किसका, 3 का। तो चलिए निकालते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले काम आपका यही होगा, अगर आप लोग इसको समझ लिए हो, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को नीचे न करके हम ऊपर करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया, किसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का। और पूरे डाइस में किसी का भी विपरीत निकालने से पहले सबसे पहला काम आपका होगा पासे को पहचानना, क्योंकि मानक पासा होगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, और अगर साधारण पासा होगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पासे को पहचानना है। तो चलिए पहचानने का तरीका वही कि 1 बाई 1 करके दो दो अंकों को जोड़ा जाए। अगर जोड़ने पे 7 हो गया तो मानक, साधारण, और जोड़ने पे 7 नहीं हुआ तो मानक। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ किसको रहे हैं, पड़ोसी सतहों को। चलिए चेक करते हैं। तो यहां देखें, 6 और 2 को जोड़ें तो 6 + 2 हो जाएगा 8। दूसरा 3 और 2 जोड़ें तो 3 और 2 5, 6 और 3 9। इसमें जोड़ने पर कहीं भी 7 नहीं हुआ, हर एंगल से हमने जोड़ लिया। 6 2 को जोड़ने पर 8 हुआ, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 हुआ, 6 और 3 को जोड़ने पर 9 हुआ, कहीं से भी 7 नहीं हुआ। लेकिन एक डायग्राम को चेक करने से बात कंप्लीट नहीं होती, बात पूरी नहीं होती। एक प्रश्न में जितने डायग्राम दिए होंगे सबको चेक करना पड़ेगा। जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है कि एक पासे की दो आकृतियां दी गई, मतलब दोनों डायग्राम अलग अलग जरूर है लेकिन पासा दोनों एक ही है। तो इसको तो हमने चेक कर लिया। आप किसको चेक करते हैं, दूसरे डायग्राम को। तो दूसरे डायग्राम में अगर चेक किया जाए 6 और 5 11, 7 नहीं हुआ। 5 और 4 9, यहां भी 7 नहीं हुआ। और बचा क्या, 6 और 4 10। तो देखें, इस डायग्राम को जोड़ने पर भी 7 नहीं हुआ और इस डायग्राम को जोड़ने पर भी 7 नहीं हुआ। तो जब दोनों डायग्राम में हमने चेक कर लिया किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पासा कौन सा है, मानक पासा है। अब मानक पासा है तो मानक पासा का आंसर आप चुटकी में सुनते ही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। अभी मानक पासे की परिभाषा हमने बताई थी, और किसी भी डाइस को अगर उठा लें, किसी भी प्रश्न को उठा लें, और अगर आप ये पहचान लीजिए कि पासा मानक पासा है तो आप सुनते ही आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मानक परिभाषा ही उसका उत्तर देती है। साफ साफ लिखा था कि सभी विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत ही तो पूछ रहा है। तो अगर ये मानक पासा है, इसका मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो विपरीत में मतलब 3 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि जो 7 हो जाए। तो 3 में कितना जोड़ने पे 7 होगा, 4। इसका मतलब 3 का विपरीत क्या होगा, 4। यही आपका आंसर है। कैसे पता चला? क्योंकि ये पासा कौन सा था, मानक पासा, और मानक पासा में सभी विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 3 का विपरीत पूछा गया है और हमने चेक कर लिया कि ये मानक पासा है, और मानक पासा है इसका मतलब विपरीत सतहों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 7। तो कभी भी अगर मानक पासे का प्रश्न आपको मिले तो अगर आप पहले चेक कर लें पासा कौन सा, अगर मानक पासा है तो जिसका विपरीत पूछ रहा हो
उसके विपरीत में आपको यह चेक करना है कि उसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि वो 7 हो जाए। जो नंबर जोड़ने पर 7 हो जाएगा वही उसका विपरीत होगा। ठीक है।